इसको कॉपी कर लिया हमने, इसको रेफरेंस दे दिया इसका, इसको कॉपी करके पासवर्ड का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, अब हमें एक फंक्शन चाहिए जिससे हम इन तीनों को कॉल करें तो हमें इसका डेटा मिले। तो एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम रखेंगे फॉर्म हैंडलर, आप कोई भी रख सकते हैं, मसला नहीं है। इसके अंदर क्या करेंगे कि हम लोग जो है ना इनको वैल्यूज़ को जो है ना निकालेंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर, डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट के अंदर निकालेंगे। ठीक है, क्रॉस करके एक ऑब्जेक्ट का डेटा बनाऊंगा, डेटा का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम लोग डालते हैं नेम, नेम क्या होगा, की होगी, XYZ में कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लिख रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास अपना डेटा है ना इसका यूजरेफ का, इसके अंदर आपको पता है इसका जो भी डेटा लिखेंगे वो इसके अंदर आगे स्टोर होगा, तो हम इसमें से उस डेटा को निकालेंगे। हमारे पास नेम होता, नेम के अंदर डॉट करंट तो डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये नेम की वैल्यू इसके अंदर आगे स्टोर हो जाएगी, हो गई। हमने कॉमा दिया। दूसरा हमारे पास क्या है, ईमेल। ठीक है, ईमेल दिया, ईमेल को हम लोग ईमेल वाला जो ऊपर वाला हमारा ये यूजर है इसमें से निकालेंगे, इसको भी करेंगे डॉट करंट डॉट वैल्यू। ठीक है, कॉमा दे दिया। तीसरा जो है हम लोग पासवर्ड का निकालेंगे, ये हमारा पासवर्ड दीजिए और यहाँ पे हमारा पासवर्ड है डॉट करंट डॉट वैल्यू। फिर हम क्या करें, डॉट करके एक्सेस कर दें। फिर इसके अंदर एक और वैल्यू होती है, वो भी जो है ना, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरी वैल्यू है जिसको हम लोग डॉट करके एक्सेस करने की कोशिश करें, समझ रहे हो। तो ये हमारा आगे, अब अगर मैं इसको कंसोल करूँ ना तो हमारे पास आएगा डेटा, डेटा को कंसोल कर रहा हूँ जो हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा था। अब हम इस फील्ड को भर के देखते हैं, मैंने इसके अंदर कोई जो है ना अपना कुछ भी नहीं किया। अब ये फंक्शन कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऐसा ही है। अब फंक्शन कैसे कॉल होगा, एक बटन पे बटन बनाएंगे, इसको लिखेंगे अपना रजिस्टर, रजिस्टर हमने इसका नाम रख दिया और इसके ऑन क्लिक पर हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ये नाम है इसका, ठीक है। ठीक है, अब बटन जब क्लिक होगा तो ये ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होगा क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट बना देगा और ये सारा डेटा जो इनपुट फील्ड के अंदर आएगा वो इसके जरिए इनमें आ जाएगा। सिंपल है। ज़्यादा करना होगा तो क्या करेगा, एक और की बढ़ाएंगे और एक और यूजर बनाएंगे, एक इनपुट बनाएंगे, उसका रेफरेंस उसको पास करेंगे, वो डेटा इधर आ जाएगा। सिंपल है, इतना तो मुश्किल नहीं है। बाकी सारा काम डिजाइनिंग है। इसके अंदर कोई एरर है, क्या एरर है, NPM अपडेट करने से क्या एरर है, फ्रंट के अंदर ये वेट के अंदर रेस्पॉन्स के नाम से इज इक्वल टू अवेट। अवेट के बाद क्या कराएंगे, एक्सियोस। एक्सियोस हमारे पास इंस्टॉल नहीं होगी तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एक्सियोस, इसको हम लोग ऐसे बना देंगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट। भाई ध्यान दो क्या हो रहा है, यहाँ पर URL लगेगी जिस पर भेजना है। तो ये बेस का नाम रखूँगा क्या, अगर मेरे पास URL हो तो लोकल होस्ट 3001 कर दिया और इसका नाम होगा रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉमा देकर इस डेटा वाले ऑब्जेक्ट को बैकएंड में भेजते हैं। ठीक है, अब ये चला गया और अब क्या करेगा, ये हमें बैकएंड से जो है ना रिस्पॉन्स भी आना चाहिए कि डेटा सेव हुआ कि नहीं। कंसोल नहीं कराता, मैं इसको अलर्ट करवा देता हूँ, इसको अलर्ट रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स होगा वो उसको अलर्ट करा देगा या फिर कंसोल करा देगा मिलेगा। और इसके अंदर एक डेटा नाम का ऑब्जेक्ट आता है, पता है, हम लोग डायरेक्ट कर देंगे रिस्पॉन्स और डेटा, जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा। फ्रंट एंड में हमारा काम खत्म, बाकी आप लोगों ने इसके अंदर डिजाइनिंग कर देंगे। करना क्या है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने 3 इनपुट फील्ड बनाई। ठीक है, 3 हमने यूजर बनाए, सबका नाम वगैरह वो दे दिए जो चीज़ हमें चाहिए थी। इसको भी हमने टाइप वही दे दिया। इसको हम लोगों ने यूजर को कॉल किया हर जगह पे, तीनों जगह पे, और उसके जो नाम है वो एज ए रेफरेंस दे दिया, ईमेल भी रेफरेंस दे दिया, सारी चीज़ें रेफरेंस में चली गई। फिर क्या किया, फिर एक फॉर्म हैंडलर नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक डेटा नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें नेम डॉट करंट डॉट वैल्यू कर दिया। तो जो इसकी वैल्यू है ना वो हमें इनपुट फील्ड हमें ऐसे मिलती है हमेशा। जो भी आपको यहाँ पर नाम लिखते हो वो यहाँ पर लिखोगे, डॉट करंट डॉट वैल्यू कंपलसरी है, वो आपको लिखना है। सही है, यहाँ पर ईमेल लिख दिया, यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया। अब ये क्या बन गया, कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया। इसी ऑब्जेक्ट को हमने API के जरिए बैकएंड में भेज दिया। उसकी URL क्या है, ये है अभी, लेकिन अभी हमने बनाई नहीं है, बनाएंगे भी यही।
ठीक है, अब चले जाते हैं हम लोग बैकएंड पे। अब बैकएंड क्या करना है हमने, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो चला नहीं रहा। npm i करके हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले जो है ना आप एक्सप्रेस को इंस्टॉल करें, उसी के साथ कॉर्स को इंस्टॉल करें, उसी के साथ mongoose को इंस्टॉल कर दें, उसके साथ नॉर्मोन को इंस्टॉल कर दें। नॉर्मल इंस्टॉल हो गया, उसके अंदर आप जो है ना bcrypt को इंस्टॉल कर लें। bcrypt क्या करता है, हमारे पासवर्ड को हैश करेगा। ये मैं समझाता हूँ, जब सिर्फ इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, हमारे जो इंस्टॉलेशन की लिस्ट है ना उसके अंदर ये bcrypt भी ऐड हो चुका है। अब ये क्या, ये भी एक पैकेज है, जैसे हमारे पास कॉर्स पैकेज है, एक्सप्रेस पैकेज है, mongoose पैकेज है, सेम ऐसे हमारे पास जो है bcrypt भी एक पैकेज है जो कि पासवर्ड को bcrypt करता है। अब कैसे वो बताता हूँ मैं, सिर्फ आपने इंस्टॉल कर लेना है। सब हो गया इंस्टॉल, हटा दो भाई, ये सब इंस्टॉल हो गया समझो, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पैकेज.json में आओगे अगर तो देखोगे हमारे पास क्या क्या है, bcrypt है, कुकी पार्सर है, कॉर्स है, .env है, ये भी आपको करनी थी, एक्सप्रेस जो है, मोंगो है और नोडमोन है। ठीक है, .env भी कर लेना। .env क्या है, हम लोग यहाँ पर अपनी जो डेटा है वो हम लोग यहाँ पर सेव करा करते हैं। इसके अंदर जो हमारे सीक्रेट कीज होती है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है इसको, एक्सप्रेस को, फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, इसको अगर आप लोगों ने और आसान बनाना है तो इसको चले जाओ, इसकी बॉयलर प्लेट आप लोग ले लो। ठीक है, इसकी बॉयलर प्लेट आप लोग क्या लिखना है भाई, एक्सप्रेस बॉयलर प्लेट, बॉयलर प्लेट। तो आपके पास आएगा एक हेलो वर्ड का, ये इसको उठाओ, इसको उठा के बस कॉपी मार दो वहाँ। बस ये चीज़ें जो है ना इंपोर्ट करनी थी आपको, तो आपने इसको तो मंगा लिया। अब क्या करना है हमने, mongoose और कॉर्स को भी करना है। कॉर्स, ये लो कॉर्स, इंपोर्ट कॉर्स फ्रॉम कॉर्स। और क्या इंपोर्ट करना है हमने, mongoose को, mongoose हो गया हमारे पास इंपोर्ट। और कुछ भी करना है, bcrypt को इंपोर्ट करना है, लाजमी आप लोगों ने bcrypt को भी इंपोर्ट करना है, नाम bcrypt। ठीक है, और bcrypt यही ऐसे इंपोर्ट होता है, कुछ और तरीका है इसका। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आकर bcrypt को सर्च कर लेना है सबसे पहले, ताकि आप लोगों को भी ये क्लियर हो जाए। bcrypt पर आए, ये उसकी कमांड है npm i bcrypt की, और उसके अंदर और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आएगा क्या किया हुआ, इसको जस्ट इंपोर्ट किया हुआ। ठीक है, bcrypt नाम से ही है, इसको इंपोर्ट ये रिक्वायर किया इन लोगों ने, हम लोग इसको bcrypt करेंगे। अब मैं समझाता हूँ इसको कि हम लोग चलाएंगे कैसे। सबसे पहले आप लोग क्या कर ले, मिडल वेयर ऐड कर ले। मिडल वेयर हम लोग यूज़ करते हैं m.use, जिसके अंदर हमारे पास कॉर्स होता है और इसके अंदर express.json होती है, m.use express.json। और इसके अंदर क्या होता है, bcrypt भी होता है क्या, नहीं bcrypt नहीं होता है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है bcrypt नाम का। ठीक है, होगा कि जब हम लोग पासवर्ड अपना bcrypt करेंगे ना, उसके साथ मल्टीप्लाई होके वो रिटर्न आएगा पासवर्ड, और रिटर्न आके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। सही है, इसके अंदर आके अपना स्टोर होगा। लेकिन ये जो हमारा bcrypt का फंक्शन है ना, ये bcrypt अपने लिखना होता है bcrypt और डॉट हैश क्या करेगा, उस पासवर्ड को हैश करेगा। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि एक मिक्सचर है जो कि वो उसको मैक्सी में हम लोग उसको डाल रहे हैं और वो उसको मिक्स करके देगा। सही है, अब करेगा क्या, सबसे पहले हमारे पास पासवर्ड होगा और कोमा दे के कितनी बार उसको मिक्स कराना है। पहले मैंने दिखाया एक स्ट्रिंग होगा, एक पासवर्ड होगा, मल्टीप्लाई होगा। हम चाहते हैं इसको 5 बार मल्टीप्लाई करें, हम चाहते हैं इसको 10 बार करें। 10 से ज़्यादा मत कराना, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस खराब होगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, 10 बार हम चाहते हैं इसको मिक्स कर दो। पासवर्ड कौन सा, ये पासवर्ड जितना भी पासवर्ड है वेरिएबल है, और कितनी बार इसको मिक्स कराना है, 10 बार, तो 10 बार मिक्स होगा। लेकिन ये जो हमारा bcrypt.hash का फंक्शन है ना, ये क्या करता है, ये एसिंक्रोनसली वर्क करता है। तो मतलब ये क्या करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर अवेट लगाना है। अवेट लगाएंगे तो अवेट एरर देगा, क्यों, क्योंकि इसका पेरेंट फंक्शन जो है वो क्या नहीं है, एसिंक्रोनस नहीं है, तो इसको भी हम लोग एसिंक कर देंगे। तो अब ये दोनों राजी हो गए इस बात में। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि जब ये इसको हैश कर देगा ना, वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, वो हैश्ड पासवर्ड, जो मिक्सी के अंदर जो पासवर्ड हमें रिटर्न आएगा ना, वो इसके अंदर स्टोर होगा। हम अगर इसको कंसोल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या पासवर्ड रिटर्न हुआ है, हैश्ड पासवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास हैश्ड पासवर्ड है। अब हमारे पास सर्वर नहीं चल रहा इसका, हम लोग चला लेते हैं। सर्वर चला लिया, सर्वर क्रैश हो चुका है। क्या कह रहा है m.u। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ। अब क्या दे रहा है, पोर्ट का एरर दे रहा है। पोर्ट हमने जो है ना वो खुद से बनाई नहीं है, हमने वहाँ की .env वाली मंगानी थी।
लेकिन मंगाई भी नहीं थी हम लोगों ने, तो क्या करना है, इंपोर्ट करना है किसको, import.env को। forfeit.env इंपोर्ट हो गया। अब इसको हम लोगों ने एज अ फंक्शन यहाँ पे कॉल कराना होता है, ये लो कॉल भी हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर process.env लिखना है बस, process.env. ठीक है, अब देखें अब भी एरर है, पोर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। पोर्ट कहाँ पर लिखा हुआ है, .env की फाइल में लिखा हुआ है सर, उसमें .env की फाइल में पोर्ट नंबर लिखते हैं ना। इसके अंदर आ गए हम लोग, क्या लिखना है इसके अंदर, मेरे पास सेव था ना, एंटर किया, तो चलाओ। कंसोल किया तो वैसे भी नहीं आएगा तो वैसे नहीं। अब चाहिए देखो पासवर्ड आया, मिक्स हो गए, नजर आ रहा है मानो। मुझे जो है ना, मुझे रियल पासवर्ड को ऐड कराना है। अब रियल पासवर्ड हमारे पास कहाँ आएगा, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब क्या करना है, हमने रियल पासवर्ड हमें चाहिए। रियल पासवर्ड कहाँ से आएगा, हम लोग क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट के अंदर आएगा ना पासवर्ड, request.body, रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर आता है ना, कॉस्ट कर लेते हैं हम लोग, और उसमें से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, क्या, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। इससे डिस्ट्रक्चर होगा request.body से। अगर हम लोग request.body से ये डिस्ट्रक्चर नेम ईमेल के द्वारा आगे भी चाहिए, ईमेल हमने क्या करना है, नहीं, अच्छा देख लेता हूँ मैं, वहाँ से मसला नहीं है, इसको पोस्ट कर देना। हाँ इसको पोस्ट कर देना, ठीक है। तो इसके अंदर हमें ईमेल नहीं आ रहा, हाँ तो आ तो गए ना, ये यूज़ हो रहा है पासवर्ड इसलिए, ठीक है। यहाँ तक ऊपर वाली चीज़ समझ आई ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, वही request.body के अंदर से हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड को। वहाँ से क्या आ रहा था हमारे पास से, नेम आ रहा था, ठीक है, ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, क्योंकि ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट को हमने डिस्ट्रक्चर किया है। डिस्ट्रक्चर का मतलब है कि उसकी कीज़ को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग ऐसे, ताकि हम उसको डायरेक्ट यूज़ करें, वरना क्या करना पड़ेगा, request.body.name.password, ठीक है। अब उससे हम लोग बच जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हमारी जो है ना, पहले हमने काफ़ी बार हम लोग जो है ना, सबसे पहले इसको कंसोल भी कर लेते हैं, हमारे पास नहीं कंसोल नहीं करते इतना, ठीक है। फ्रंट एंड में जाएंगे ब्राउज़र में, और हमारे पास फ्रंट एंड कहाँ पे चल रहा है, ये इसको एक मरतबा रिफ्रेश मारता हूँ, चल रहा है बिल्कुल। इसके अंदर मैंने नाम लिखा, नहीं मिससेंड console.log, और यहाँ पर हम लोग इसको पासवर्ड को कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ है नहीं है, हम लोग अब जाते हैं यहाँ पर वापस फ्रंट एंड में, ये हमने रजिस्टर किया। तो यहाँ पर अगर आए तो ये देखिए, पहले तो वो पासवर्ड नज़र आ रहा है, फिर वो डिक्रिप्टेड पासवर्ड नज़र आ रहा है। अब हमने डेटाबेस में इसको स्टोर नहीं कराना, हमने इस स्ट्रिंग को स्टोर कराना है, ठीक है। अब ये जाकर डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, मतलब हमारा जो डेटा होगा वो कम्प्लीटली रजिस्टर हो जाएगा। ईमेल नेम जाएगा उसका, ईमेल जाएगा, और पासवर्ड की जगह पे ये स्ट्रिंग जाएगी। अब कोई देखेगा कि ये कोड है, अब उसको क्या पता कि ये पासवर्ड है कि नहीं है, कॉपी मार के पासवर्ड की जगह पर हैक करता रहे, लॉगिन करता रहे, होगा ही नहीं। जब ये जाएगा ना, मतलब डिक्रिप्ट होके मिक्स होके भेजा है हमने, जब वापस लॉगिन करना है ना, तो उसको वापस बुला के सही करके फिर हम लोग जो है ना फ्रंट एंड में भेजेंगे। फ्रंट एंड में पासवर्ड नहीं भेजते, वहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन करते। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, अब वो तो बात की बात है, अभी इसको कनेक्ट करना है। मोंगूज हो गया, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, mongoose.connect, तो इसके अंदर mongoose की स्ट्रिंग होगी। कहाँ से मिलती है हमें स्ट्रिंग, mongoose की अपनी वेबसाइट से। डेटा रजिस्ट्रेशन, डेटा रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इसका नाम मैंने रखा है डेटा रजिस्ट्रेशन। अब क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर .then.connect हम कैच यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर जो कोई भी एरर आए वो हमें रिसीव हो जाए। इसके अंदर हम लिखेंगे console.log कि हमारे पास डेटाबेस कनेक्टेड, अगर नहीं तो कैच करो कॉल फंक्शन इसके अंदर, और इसके अंदर पासवर्ड और जो क्या हो गया,
डेटाबेस कनेक्ट है। ठीक है, अगर डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा हमारा तो क्या होगा, डेटाबेस कनेक्ट बताएगा, वरना एरर दे देगा। ठीक है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं डेटाबेस कनेक्ट हो गया, सही है, स्ट्रिंग हमारी सही काम कर रही है। अब क्या करना है, एक स्कीमा बनाना है और एक मॉडल बनाना है। ठीक है, स्कीमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट स्कीमा, यहाँ पर डायरेक्ट बनाएंगे न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ये स्कीमा नहीं है, ये स्कीमा, उसके अंदर हमारे पास होता है नेम जो कि होगा स्ट्रिंग के अंदर, कोमा ईमेल जो कि होगा स्ट्रिंग के अंदर, पासवर्ड। ठीक है, इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर मॉडल अपना कलेक्शन का नाम क्या रखना है, रजिस्टर डेटा लिख लेते हैं। यूजर से बना हुआ है ना पहले, वहाँ पे तभी नहीं मिला। रजिस्टर, यहाँ पर हमने स्कीमा को दे देना है। ये जो स्कीमा बनाया है हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट यहीं पर स्कीमा बना सकते थे, मसला नहीं। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हमारा पासवर्ड हो गया ना सब। अब डेटाबेस के अंदर हमने सेव भी कराना है। कैसे सेव होगा भाई, हमने अपना जो हमारा रजिस्टर्ड डेटा है, रजिस्टर्ड डेटा जो हमारे कलेक्शन का नाम है, रजिस्टर्ड डेटा को वेरिएबल बनाना होता है ना, हमें यहाँ पे कॉस्ट यूज़र इक्वल टू रजिस्टर्ड डेटा, न्यू लिखना है इसके आगे क्योंकि हम न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करा रहे हैं, न्यू, और इसके सामने रजिस्टर्ड डेटा और इसके अंदर किसको पास करना है, पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंट बनना है ना, कलेक्शन ऊपर बन गई ना। ये हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया, यहाँ पर उसका स्कीमा बनाया जैसा हमारा डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर नेम होगा, ईमेल होगा, स्ट्रिंग में होंगे। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, वो मॉडल अपना बनाया और उसके अंदर वो स्कीमा डाल दिया। ये हमारी कलेक्शन का नाम है, कलेक्शन बन गई। अब हमने यहाँ तक जो है ना पासवर्ड जो है ना वहाँ से फ्रंट एंड से मंगाया, उसको कंसोल भी करके देखा, अब उसको हमने हैश भी कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, बैकएंड में अपना डेटाबेस के अंदर सेव करा रहे हैं, मतलब न्यू डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, कलेक्शन का नाम देकर बनेगा, कलेक्शन का नाम दिया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया और यहाँ पर कहेंगे भाई ये नेम है ना, अब नेम की ये हमारी की है। ठीक है, पहली जो है हमारी वो की है, नेम के अंदर आप क्या स्टोर करो, नेम को। अब ये जो नेम है ये की है और ये जो नेम है ना वो ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट जो है ना इसको भी यहाँ पर रख देंगे ना, तब भी वो समझेगा ये दोनों, मतलब उसको ऑटोमेटिक उसकी की वही सेम रख देगा। आप चाहें तो अपना कोना लगा के नेम भी लिख सकते हैं, वही कर सकते हैं। ईमेल है, कोमा दे दो, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ईमेल ईमेल ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। अब पासवर्ड की बात है तो पासवर्ड आपको लिखना पड़ेगा। पासवर्ड जो हमने मिक्स करके भेजा ना यहाँ से, ये वाला मिक्स करके ये पासवर्ड इसको देना, ये क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर सेव होगा। तो हमने सेव कैसे कराना होता है, यूज़र जो भी हमने वेरिएबल का नाम लिखा है वो सेव, और यहाँ ये डॉट देन लिखेंगे तो बताए हमें कि भाई सेव हुआ कि नहीं। console.log डेटा सेव, उसके बाद हम लोग इसको कैच कर सकते हैं, कैच ताकि एरर हो तो वो भी हमें बताएं। console.log डेटा नॉट सेव। ठीक है, ये तकरीबन सब हो गया। कितना बड़ा कोड था यार, बाकी अभी तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। खैर, यहाँ पर आए, डेटाबेस हमारा कनेक्टेड है। अब हम जाएंगे फ्रंट एंड में, यहाँ पर हम लोग जाकर ये अपना नेम लिखा है, कि ईमेल लिखा है और ये पासवर्ड लिखा है। मैं यहाँ पर रजिस्टर किया। अब यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस कनेक्टेड था, नेम वही था, पासवर्ड मिक्स हो गया और यहाँ पर डेटा हमारा सेव हो गया। गूगल में जाकर चेक करते हैं कि वाकई डेटा सेव हुआ है कि नहीं।